नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा तय हो गई है। 30 दिसंबर को एमबी ग्राउंड में पीएम मोदी की जनसभा होगी। बीजेपी संगठन रैली की तैयारियों में भी जुट गया है। डीएम और एसएसपी ने एमबी ग्राउंड का जायजा भी लिया। उधर टिहरी के घनसाली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज 3 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं 75 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास भी किया है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। उनके हाथ पर दून अस्पताल में प्लास्टर चढ़ाया गया है। बता दें कि कल क्रिकेट मैच के दौरान सीएम धामी पिच पर गिर गए थे। इस दौरान ही उनके हाथों में चोट आई, सूजन हुई। उसके बाद हेयरलाइन फ्रैक्चर जो आया है, अब एक्सरे के बाद सामने आया और फिर प्लास्टर चढ़ाया गया है। 1 महीने का रेस्ट उन्हें बोला गया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैं काम करता रहूंगा। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, आपको हम दिखाते हैं। और इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित, मेरी माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान भाई बहन, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सब लोग मैं देख रहा हूं लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा मुझे यहां पर हो गया है और जितने लोग यहां पर आए थे मैं देख रहा हूं उसमें संख्या बड़ी तो है लेकिन घटी नहीं है, कोई यहां से गया नहीं। इतनी बड़ी संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए सभी देवतुल्य माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज घनसाली क्षेत्र में 77 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी विकास कार्य आने वाले समय में हमारी प्रगति स्तंभ बनेंगे और इनसे केवल घनसाली क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों को भी लाभ मिलेगा। हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है, अंत्योदय का सिद्धांत, कि समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचनी चाहिए, शासन पहुंचना चाहिए, सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और मैंने 4 जुलाई 2021 को आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया है। तब से लेकर मैंने कोशिश की है कि हम नो पेंडेंसी के आधार पर सरकार चलाएं, यानी कोई पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो देहरादून का सचिवालय हो या आपका जिला कलेक्ट्रेट हो या आपकी एसडीएम कोर्ट हो या तहसील हो। जहां पर भी जो मामले पहले से चल रहे हैं उन सारे मामलों का हम निस्तारण करें, उन सब मामलों को प्राथमिकता से उसको निपटाएं। और मैंने कहा सभी से, अधिकारियों से पहले दिन से हमने कहा कि हम 3 मंत्रों के आधार पर सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता के कामकाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसमें पहला मंत्र है हमारा सरलीकरण का मंत्र, दूसरा मंत्र है समाधान का मंत्र और तीसरा मंत्र है निस्तारण का मंत्र। यानी कि अगर कोई भी हमारे अधिकारी गणों के पास कोई काम आता है तो सबसे पहले वो कितना भी कठिन काम क्यों न हो, हमारे अधिकारी गणों पर, कर्मचारी गणों पर या जो लोग उसका समाधान कर सकते हैं उनके मन में भाव आना चाहिए कि इस समस्या का समाधान करना है, इसका सरलीकरण करना है। ये नहीं कहना है कि कठिन काम है तो ये हो नहीं सकता, कठिन काम भी है तो उसका भी रास्ता निकाला जाना चाहिए।
और रास्ता निकालने के बाद उसका समाधान किया जाना चाहिए, समाधान होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर उसका निस्तारीकरण होना चाहिए। यानी कि निस्तारीकरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन आई और आपने कहा कि ये काम ही नहीं हो सकता, निस्तारित हो गया। इस प्रकार का निस्तारीकरण नहीं, निस्तारीकरण इस प्रकार का कि काम आया है, उसका सरलीकरण किया गया है, समाधान किया गया है और अंत में उसका निस्तारीकरण किया गया है। और हमने ये पद्धति ऊपर से लेकर नीचे तक चलाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ हमने सभी लोगों के, हमारे सभी अधिकारीगणों से भी हमने कहा कि जो काम तहसील में हो सकता है उस काम को जिले में नहीं पहुंचना चाहिए, और जो काम जिले में संभव है वो काम देहरादून नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा मैंने कहा कि कोई भी प्रकरण मेरे संज्ञान में आएगा या मेरी जानकारी में आएगा कि जो काम आपके भिलंगना में हो सकता है वो जिला मुख्यालय टेहरी नहीं पहुंचना चाहिए, और जो जिला मुख्यालय में काम हो सकता है, जिले के अधिकारियों के द्वारा जो काम हो सकता है, वो काम देहरादून की सचिवालय में नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला अगर मेरे संज्ञान में आएगा, मेरी जानकारी में आएगा कि आप किसी अधिकारी से, कोई हमारे जनता जनार्दन के लोग मिले हैं और मिलने के बाद वो काम भिलंगना तहसील में हो सकता है या हमारी टेहरी की जिलाधिकारी के या जिले के मुख्यालय पर ही काम हो सकता है, उसके बाद अगर वो देहरादून पहुंचा है, सरकार के पास आया है, तो हमने कहा कि हम उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से इसमें जवाबदेही के साथ तय करेंगे। इन मंत्रों को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, और इसके लिए जो रात दिन का प्रयत्न है, एक एक पल और एक एक क्षण इस काम में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ हम लगा रहे हैं और लगातार इसके लिए फैसले ले रहे हैं। हमारे लिए राज्य की जनता सबसे पहले, और हर फैसला हमारा जन भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है। जो जनता की मांग है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम फैसले ले रहे हैं। इसके लिए अभी बहन शोभा सजवाड़ जी मुझसे कह रही थी कि आपने लगातार सभी के लिए फैसले लिए, चाहे वो हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे 30 पंचायत में काम करने वाले हमारे अन्य प्रतिनिधि हो, चाहे हमारी आशा बहनें हो, चाहे हमारी भोजन माताएं हो, चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, हमने हर किसी के बारे में, चाहे हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, हमने सभी को रास्ता निकाला है जितना संभव हो सकता है। इन 5 महीनों में हमने कोशिश करी है कि हम सभी के लिए रास्ता निकालें, चाहे हमारे होमगार्ड्स के कर्मचारी हो, सभी को हमने, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने उनको प्रोत्साहन राशि देने का भी काम किया है, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे राजस्व विभाग के हो, चाहे ग्राम विकास विभाग के हो, चाहे होमगार्ड वाले हो, चाहे पीआरडी के जवान हो, हर सेक्टर को हमने छूने की कोशिश की है कि उन्होंने जो काम किया है उसके बदले में उनका जरूर प्रोत्साहन करें। समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है। हम केवल फैसले ही ले रहे हैं, 500 से भी ज्यादा हमने फैसले लिए, बल्कि इनको धरातल पर भी उतार रहे हैं, एक एक करके धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। विकसित उत्तराखंड का जो सपना हमने देखा है, उसके लिए हम एक विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक रोड मैप हमने इसके लिए बनाया है, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने सभी विभागों से, जितने भी विभाग हैं, सारे विभागों को हमने पत्र लिखा है।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। प्रदेश में किस तरह से विकास किया मौजूदा सरकार ने, इसका वो जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब रजिस्टर्ड बेरोजगारी की दर 1.5% थी, लेकिन पिछले 5 सालों में ये दर जो है 23 से 32% तक हो चुकी है। रावत ने कहा है कि राज्य में अभी भी 28,000 से ज्यादा पद खाली हुए हैं और डेड पोस्ट भी गिन लिए जाएं तो ये आंकड़ा 37,000 तक पहुंच जाएगा। 2017 में जब हमारे राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों की वार्षिक वृद्धि दर 1.5% के आसपास थी। आज वो कभी 30% तक पहुंच जा रही है, कभी फिर घट रही है तो 23% के आसपास आ रही है। चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी अब खुलकर दिखने लगी है। यही हाल रहा तो चुनाव की राह कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगी। नैनीताल में कांग्रेस की कलाई चुनावी सभाओं में दिखने लगी है। भीमताल सीट पर टिकट के दावेदारों में अपने गुटों को हावी दिखने की होड़ चल रही है। कृपाल मेहरा और दान सिंह भंडारी ने हरीश रावत और यशपाल आर्य की सभा के जरिए वोट मांगे, तो अगले ही दिन गोपाल बिष्ट ने दूसरे गुट प्रीतम और रंजीत रावत को पोखराड़ मैदान में उतार दिया। टिकट बंटवारे से पहले भीमताल सीट पर धड़ों में बटी कांग्रेस से कार्यकर्ताओं में भी इस सिर फुटबॉल पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता इसे गुटबाजी नहीं बल्कि सत्ता में लौटने की तैयारी बता रहे हैं। और स्वाभाविक बात है, कांग्रेस बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, इसमें सभी लोग जो है टिकट मांगने का काम करते हैं। अंतोगत्वा राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा सब लोग उसके साथ खड़े होने का काम करेंगे। गुटबाजी का जा रहा है तो कहीं पर कोई गुटबाजी नहीं है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस दो धड़ों में बटी है। कुछ मौकों को छोड़ दिया जाए तो रंजीत रावत और प्रीतम सिंह अपनी अलग अलग लाइन खींच रहे हैं, तो हरीश रावत और यशपाल आर्य का रथ अगले रास्ते दौड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस में चल रही इस उठापटक को बीजेपी पूरे राज्य का हाल बता रही है। कमोवेश ये स्थिति पूरे प्रदेश में है। हर जगह पे एक ग्रुप, अगर हरीश रावत जी दान सिंह भंडारी और कृपाल मेहरा की रैली में जा रहे हैं, वहीं रंजीत रावत प्रीतम सिंह गोपाल बिष्ट जी की रैली में जा रहे हैं, और ये पूरे प्रदेश में है। बहरहाल कांग्रेस अपनी सभाओं में भीड़ से गदगद जरूर है, लेकिन अगर पार्टी में ऐसी ही गुटबाजी हावी रही तो सत्ता की बाजी आसान नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।